तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाने आए हैं जॉर्जिया का ई वीज़ा जो इंडिया से आप जाते हैं तो कैसे अप्लाई करें। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रोसीजर है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट टफ रूल नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम आपको लेकर आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इन डिटेल सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र खोलते हैं, गूगल क्रोम पे हम आ गए हैं। सबसे ऊपर हम टाइप करेंगे जॉर्जिया ई वीज़ा, जॉर्जिया ई वीज़ा एप्लीकेशन। तो आप देखेंगे जॉर्जिया ई वीज़ा खोलते के साथ ही काफ़ी सारे लिंक्स आ गए हैं हमारे पास, बट जो सबसे जेन्युइन लिंक है, जो सबसे गवर्नमेंट अप्रूव, जो मिनिस्ट्री ने, वहाँ की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने अप्रूव करा, सबसे ऊपर आपको वो लिंक दिखेगा जिसका नाम है www.evisa.gov.ge। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा कि आपकी जानकारी के लिए बेटर रहेगा, आप कुछ गलत लिंक ना खोलें, किसी गलत वेबसाइट पे ना जाएं आप। तो ये आप खोलेंगे लिंक तो सबसे पहले इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। नीचे आप डाउन करेंगे तो अप्लाई फॉर ई वीज़ा है, फिर प्रोसीड विद पेमेंट है, फिर रिसीव योर ई वीज़ा, जो कि 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर यूजुअली आ जाता है। हम और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको ये इन डिटेल यूट्यूब का इन्होंने लिंक भी डाल रखा है कि आप वीज़ा क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने में। देन आप नीचे भी स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनकी वेबसाइट या कुछ भी डिटेल्स लिखी हैं, फ़ोन नंबर, और आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया, उससे ये एफिलिएटेड है, उससे ये रजिस्टर्ड है ये वाली वेबसाइट, तो ये जेन्युइन वेबसाइट है। अब हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के साथ ही आपके राइट पे एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स आएगा जो कि आपको इन डिटेल सब चीज़ें बताएगा कि आप कैसे कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम अपनी सिटीजनशिप या कंट्री डालते हैं, तो कंट्री है हमारी इंडिया। इंडिया हमने डाला। देन इसने पूछा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट है, आपका जो पासपोर्ट है वो डिप्लोमेटिक है, ऑर्डिनरी है या कौन सा है, तो आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट से अप्लाई करेंगे। देन पर्पज़ ऑफ स्टे आपका क्या है, टूरिज्म है, बिजनेस पर्पज़ है, विजिटिंग फ्रेंड्स कर रहे हैं आप, किस लिए जा रहे हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो आप टूरिज्म इसमें सिलेक्ट करेंगे। देन आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है या नहीं है, तो इंश्योरेंस पे आपको क्लिक करना है, जी हाँ हमारे पास वैलिड इंश्योरेंस है। देन अगला जो स्टेप है ये आपसे पूछता है कि आप इनमें से कोई वीज़ा आपके पास है या नहीं है इन कंट्रीज़ में से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, बल्गेरिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, जर्मनी है, ग्रीस है। ये अगर आप इन सब के वीज़ा होल्डर्स हैं, मान लीजिए आपके पास यूएस का वीज़ा है ऑलरेडी जो कि वैलिड है, तो आप यूएस के वीज़ा सिलेक्ट करेंगे तो सीधे सीधा देखिए क्या स्टेप आ जाएगा। हम पहले एक बार सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड डाल दें, INR, आई कन्फर्म। देखिए जैसे आपने यूएस का वीज़ा आपके पास वैलिड है आपने डाला तो ये आ गया यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द वीज़ा। आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जाकर आप वहाँ पर विदाउट एनी वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वीज़ा उन कंट्रीज़ का है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, तो वापसी हम होम पेज पे आएंगे। सबसे पहले ये पूछेगा कि सिटीजनशिप आपकी क्या है, तो हम डालेंगे इंडिया। देन डॉक्यूमेंट पूछेगा आपके पास कौन सा, आपके पास ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। पर्पज़ ऑफ स्टे आपका टूरिज्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है, आप डाल दीजिए। इंश्योरेंस का भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इंश्योरेंस कैसे बुक कर सकते हैं, कितना प्राइस जाता है इंश्योरेंस का। देन आपने ये खाली छोड़ना है, नॉट स्पेसिफाइड लिखना है क्योंकि आपके पास इन सब कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं है। देन आप ये डालेंगे ये वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट करना है क्लिक। तो जैसे ही आप अगले पेज पे क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक पॉपअप बॉक्स बनकर आपके सामने आता है जिसमें वो आपको फोटो और अपना स्कैन्ड पासपोर्ट इन अ सिंगल PDF, जो कि फ्रंट एंड लास्ट पेज जिसके अंदर आपका होना चाहिए, आपको रखने के लिए बोलता है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे पेज पे क्या होगा। अच्छा, नीचे आप देखेंगे कि नीचे फीस वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। कंप्लीटिंग जॉर्जियन ई वीज़ा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ काउंसलर फीस। जो ये काउंसलर फीस है ये अराउंड $20 लगती है, जिसके अंदर वो लोग अलग से $0.5 का पेमेंट गेटवे चार्ज लेते हैं, तो $20.5 टोटल फीस आपकी लगती है। देन इसको कंप्लीट करने के बाद ड्यू वेरिफिकेशन हमें करना पड़ता है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, इसके $15 अलग से लगते हैं। तो टोटल जो फीस अपनी टोटल पड़ती है अराउंड $35 से $36 लगती है, इंक्लूडिंग योर पेमेंट गेटवे चार्जेस। देन हम इसको कंटिन्यू क्लिक करते हैं। ओके, सिक्योरिटी एरर आ गया हमारा क्योंकि वो एक्सपायर हो गया होगा, तो हम फिर से सिक्योरिटी का कोड डाल देते हैं 4YIA नंबर 5। फिर हम नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करते हैं। ये पॉपअप आया, हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। देन देखिए ये पूछ रहा है कि आपको जॉर्जिया में कब जाना है, आपका इंटेंडेड अराइवल कब का है, तो हम डालते हैं इसमें 1 अगस्त का, 1 अगस्त 2023 को जाना है। और आप देख सकते हैं 30 डेज़ आप जॉर्जिया में रुक सकते हैं, 3 महीने की इनकी वैलिडिटी होती है। 1 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक का आपको वीज़ा मिलेगा। ये वीज़ा की फ़ीस आ गई है जो आपको पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से, मास्टर वगैरह से, जो भी आपके पास है। अच्छा, सिर्फ मास्टर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपकी पेमेंट हो सकती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
देन हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन ये एक बेसिक सी चीज़ें पूछता है कि आई एम ट्रैवलिंग फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज, इसको आपको टिक करना है। आई एम अवेयर दैट अप्लाइंग फॉर ई वीज़ा फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया इज ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, मतलब अगर आप जॉर्जिया की टेरिटरी में ही रह रहे हैं पहले से और आप ई वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। पासपोर्ट में आपके मिनिमम 3 महीने की वैलिडिटी है या नहीं है। आई कैन प्रूव दैट द बॉर्डर दैट आई होल्ड, रिटर्न टिकट आपके पास है या नहीं है। जब आप जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके पास रिटर्न टिकट, इंश्योरेंस और आपका वहाँ का होटल वाउचर, सब कुछ चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। आई कैन प्रूव दैट द बॉर्डर आई हैव सफिशिएंट फंड्स, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की ये सब चीज़ें अपलोड करनी है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। देन अगले पेज पे हम अगले पॉइंट पे हम आते हैं। आई फुली एक्नॉलेज दैट द सबमिशन ऑफ एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट बिकम ग्राउंड ऑफ वीज़ा और एंट्री रिफ्यूजल। तो एक तरीके से आपसे अप्रूवल ले रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम कुछ गलत भरेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। ई वीज़ा की फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी है, चाहे वो लगे या ना लगे, वीज़ा आपका नॉन रिफंडेबल है। सारी कंडीशन आप मीट करते हैं। आई कन्फर्म बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सबको ही टिक लगाना है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो ये आपकी डिटेल्स मांगनी शुरू करते हैं, जो कि हम पासपोर्ट के हिसाब से डालते हैं। मेरे को एक गेस्ट का वीज़ा अप्लाई करना है तो मैंने उनके पासपोर्ट का एक प्रिंट आउट निकाल लिया है अपने रेफरेंस के लिए, तो हम भरना शुरू करते हैं। अब इन वाले मेरे पर्टिकुलर इन गेस्ट का जो है नाम नहीं है, मतलब सिर्फ गिवन नेम में नाम पूरा लिखा हुआ है, सरनेम इनका खाली है। तो पर्टिकुलरली इसकी हम बात करें जॉर्जिया के वीज़ा के लिए, तो अगर आपके नाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम है तो आपको सिर्फ लास्ट नेम में अपना पूरा नाम डालना है। जैसे इन क्लाइंट का नाम है SHANKARDAN, शंकरदन नाम है इनका, तो ये पूरा का पूरा हम सरनेम में डालेंगे, बल्कि जो हमारा पासपोर्ट है, जो गेस्ट का पासपोर्ट पे है, उस पर पूरा नाम उनका गिवन नेम में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 19/9/1994। तो 1994 पे हम पहले जाएंगे, 1994 पे क्लिक करेंगे। 19/9 मतलब सितंबर, 19 मेल है ये। ईमेल एड्रेस हम अपना डाल देंगे। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का ये नंबर मांग रहा है, मतलब पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, पासपोर्ट नंबर हमने गेस्ट का डाल दिया। इनका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, 14/5/2027 को एक्सपायर हो रहा है। तो 2027 पे हम जाएंगे, 5वें महीने पे जाएंगे और 14 पे क्लिक करेंगे। 14/5/2027 आ गया। अब अपलोड फ़ोटो के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो 472/591 पिक्सल्स होना चाहिए और 300 DPI के रेजोल्यूशन होना चाहिए फ़ोटो के अंदर। डिटेल, अगर आपको डिटेल चाहिए कि किस तरीके की फ़ोटो साइज़ होना चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली ये दिखा देगा कि आपको इस तरीके की फ़ोटो चाहिए, इतनी दूर से नहीं होनी चाहिए, 70 to 80% आपका फेस कवर होना चाहिए, शार्प होनी चाहिए फ़ोटो। देन स्किन टोन आपकी नेचुरल होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने फ़ोटो कलर कर लिया, एडिट करके आपने लगा दी, तो वो सब चीज़ें चलती नहीं है। लाइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो स्टाइलिंग ऐसे नहीं कि आप टेढ़ा होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो एक बेसिक फोटोग्राफी की जो होती है, आप किसी भी स्टूडियो में जाके फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं और उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए। अब हमने अपने गेस्ट की पहले से ही सॉफ्ट कॉपी रख रखी है फ़ोटोज़ की, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं अपलोड फ़ोटो पे। ये फिर से दिखाएगा आपको कि किस तरीके से बॉर्डर नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए, आई ग्लासेस वगैरह आपको नहीं लगाने हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। हमने इनका गेस्ट का अपने फोल्डर बना रखा है, तो शंकर फ़ोटो हमने क्लिक किया। देखिए अपलोड चल रही है, फ़ोटोज़ अपलोड हो रही है आपकी फ़ोटो, तो आप देख सकते हैं सिंपली फ़ोटो अपलोड होते हुए। ये देखिए आप, ये शंकर जी की फ़ोटो अपलोड हो गई है ऑलरेडी। हमने पहले ही साइज़ वगैरह गेस्ट से उसी हिसाब से लिया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने पहले ये डायमेंशंस वगैरह सब गेस्ट को अपने भेज दी थी। देन अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि चेक द बॉक्स इफ़ एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे सिंपली पूछेगा कि रिप्रेजेंटेटिव आपका कौन है, कौन भर रहा है, तो आप अपने ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप इसको कर दीजिए कि आप खुद ही फाइल कर रहे हैं अपनी फाइल। ट्रैवलिंग विद कंपेनियन, अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप ये सब चीज़ डिटेल अपने स्पाउस की या अपने बच्चों की कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। देन पासपोर्ट का स्कैन ये फ़ोटो मांग रहा है, जो कि स्कैन PDF मांग रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी फ्रंट और लास्ट पेज अपने गेस्ट का स्कैन करके रख रखा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ ही ये आपको एक चीज़ें भर कर दे देगा, प्लीज़ चेक पर्सनल डेटा एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वंस अगेन। आपको ये फाइनल आप देख रहे हैं, इतने ऊपर पॉइंट लिखे हैं। पहले आपको सिटीजनशिप वगैरह डालनी है, फिर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपको कितने दिन के लिए चाहिए, कब का वीज़ा चाहिए, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आपने भरी, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डाली। अभी फाइनल वेरिफिकेशन पेज पे आ गया है, जिसमें आपको फिर से सब चीज़ें चेक कर रही हैं कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, टूरिज्म के लिए आप जा रहे हैं।
देन आपके पास कोई और वीज़ा नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कब आपको जाना है, मल्टीपल एंट्री चाहिए आपको, मल्टीपल ही बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, कितने दिन का वीज़ा लगेगा, ये सब आ गया। अब सरनेम में हमने इनका नाम डाला है, हम एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं फिर से, SHANKARDAN, ओके है स्पेलिंग, तो ये भी इनका ठीक है। 19/9/1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, मेल है, ये हमारी मेल आईडी हो गई। और ये एक्सपायरेशन इनकी पासपोर्ट की कब हो रही है, 14/5/2027, ये बिल्कुल ओके है। हमने ये सब चीज़ें डिक्लेयर करके वेरीफाई इसको कर दिया है। वेरीफाई के पेज पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, एक ईमेल आएगा जिसके अंदर स्टेप वेरिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप आपको बताएगा। तो ईमेल आने के बाद इस तरीके से एक ईमेल आएगा आपके पास, evisa@mailflow.mfa ministry-of-foreign-affairs.gov.ge। इस पर आपको ये मांगेगा कि आप $20 की आप पेमेंट कीजिए। आपको कैसे करनी है, इसको आप अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के साथ ही आपसे पेमेंट का एक लिंक भेजेगा, आप प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे क्लिक, कार्ड नंबर वगैरह एंटर करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेमेंट हमारी हो गई है और हम अगले पेज पे आ गए हैं। अब हम वापसी अपनी मेल चेक करेंगे कि मेल के ऊपर क्या है। तो आप देख सकते हैं एक और मेल आई है कि पेमेंट हैज़ बीन कन्फर्म, $20 की पेमेंट इनके पास आ गई है ऑलरेडी। अब इसमें एक ऑप्शन लिखा है, प्लीज़ विजिट दिस लिंक टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। जो हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो हम इस पर क्लिक करके पूरी करेंगे। इस लिंक पे हमने क्लिक किया तो ये अलग से एक लिंक खुल रहा है अभी। तो हमने बेसिक एक सिंपल अपना पहला ही पेज ये मांग रहा है, DU वेरीफाई करके एक पेज खुला है। DU वेरीफाई जो है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, DU वेरीफाई इज अ मैंडेटरी प्रोसेस फॉर ऑल वीज़ा जॉर्जिया ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया। अब इस पर ये बेसिक चीज़ें मांगेगा, जैसे कि पहले हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो जैसे कि हमारी दूसरी पेमेंट भी जो कि थी $15.45 की, वो भी अप्रूव हो चुकी है, वो भी पेमेंट हो चुकी है। अब अगले पेज पे हम आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक लिंक खुल गया है जिसके अंदर ये DU वेरीफाई टॉप पे लिखा है और इनके पासपोर्ट जो हमने स्कैन किया था, जो हमने अपलोड किया था पहले, स्कैन पासपोर्ट, ये अपलोड हो गया है। फर्स्ट नेम दिखा रहा है, मेल दिखा रहा है, इनका पासपोर्ट नंबर हम फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेस ऑफ इशू आ गया, अभी मेल ID मांग रहा है और फ़ोन नंबर मांग रहा है। तो मेल ID हम अपनी डाल देते हैं और नीचे आप देखेंगे तो नीचे इनकी फ़ोटो अपने आप आ गई है। अब ये ऑप्शन मांग रहा है वीज़ा अपलोड, कि आपके पुराने कोई वीज़ा लगे हुए हैं, आप पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आप नॉर्थ अमेरिका की किसी कंट्री में आपने पहले विजिट करा है, जैसे कि US, कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम, या फिर आपका शेंगेन कोई वीज़ा लगा हुआ पिछले 2 साल, 2 वीज़ा। देन ये अगली चीज़ मांग रहा है कि आपके पास कोई वीज़ा या स्टिकर कॉपी कोई हो, कोई से भी वीज़ा की, तो वो आप अपलोड कीजिए। फिर नीचे ये आधार नंबर मांग रहा है, तो हम आधार नंबर भी इनका वेरीफाई कर लेंगे, अपने पास है। देन ये अपलोड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन मांग रहा है, तो सबसे पहले हम अपलोड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन में क्लिक करते हैं। बैंक स्टेटमेंट हमारी इनके पास है, इनकी बैंक इनकी बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है। तो ये 2 इनकी बैंक स्टेटमेंट हैं अलग अलग, इनको हम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो उठा लेगा कि बैंक स्टेटमेंट इनकी कौन कौन से मंथ की अपलोडेड है इसके अंदर। ये देखिए लोड हो रही है। ये देख सकते हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट पर टिक लग कर आ गया है। अब ये मांग रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि आपके पास कोई टिकट हो, रजिस्ट्रेशन हो, पुराना पासपोर्ट हो, पुराने पासपोर्ट में कोई वीज़ा हो या कुछ भी हो। तो हम इसके लिए इनकी 3 चीज़ें डालते हैं, एक बुकिंग कन्फर्मेशन जो कि इनके होटल की है, और फ्लाइट के हमने 2 अलग अलग JPG बना रखे हैं, क्योंकि ये JPG फॉर्मेट के अंदर ही जाता है, PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने का इसमें ऑप्शन नहीं है। एक फ़ाइल हमने इनके होटल की अपलोड कर दी है, एक फ़्लाइट हम अपलोड करेंगे पहला पेज, और एक फ़्लाइट का सेकंड पेज हम अपलोड करेंगे। तो ये तीनों अपलोड हो गए हैं। नीचे हम लिख देंगे कि एयर टिकट्स एंड होटल वाउचर्स आर अपलोडेड फॉर योर रेफरेंस, हमने ये चीज़ लिख दी है। देन ऊपर हम आते हैं तो इनका अभी ये आधार नंबर डाल के हमारे को वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो वो एक बार हम कर देते हैं। आधार नंबर इनका हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। OTP इनको हमने भेज दिया है, तो हम इनसे फ़ोन करके OTP ले लेते हैं। अब हमने इनका आधार जो है वो सक्सेसफुली इसके अंदर लिंक कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं, लिंकिंग आधार कैन हेल्प सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, इट हेल्प्स इन ऑथेंटिकेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड एड एडिशनल स्कोर्स टू योर एप्लीकेशन।
तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आधार से आप अगर अपना आधार नंबर देते हैं, उसको वेरीफाई सक्सेसफुली करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है आसानी से स्कोर हमें पता चल जाता है कि आप किस तरीके से अपना आपका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है या सब कुछ है उससे, इसलिए ये जानकारी लेते हैं। तो हमने इनका आधार ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है। देन इनकी फ़ोटो ऑलरेडी आ रही है, इनका फ़ोन नंबर, इनका ईमेल आईडी सब ऑटोमेटिकली आ रहा है इसके अंदर, फेच हो गया है ये। देन फर्स्ट नेम, सरनेम, जेंडर सब कुछ इनका ओके है, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अभी ये पूछ रहे हैं कि आप कभी आपका पहले वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। तो आप देखेंगे तो इनका एक थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ है, हम चाहें तो ये अपलोड कर सकते हैं। तो हम एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ जेपीजी फाइल सेव कर सकते हैं। देन हम इसको सेव करेंगे, इनके फोल्डर के अंदर ही सेव कर लेंगे हम इनको। थाई वीज़ा नाम से हमने ये फ़ोटो सेव कर ली है। देन हम सिंपली इसको ऊपर जहाँ पर वीज़ा अपलोड होना है उसकी ऑप्शन में जाएंगे, एनी अदर कंट्री में अपलोड अदर वीज़ा। तो ये डिटेल बता रहा है कि आपको वीज़ा किस तरीके से अपलोड करना है। ये थाई वीज़ा इनका आ गया है, थाई वीज़ा हमने अपलोड कर दिया है, 2022 में ही थाईलैंड होकर आए हैं। देन आधार हमने ऑलरेडी लिंक कर दिया है। इनकम टैक्स अगर आप चाहें तो अपना अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी अपलोड इनकी कर दी है। देन कमिंग टू द अदर डॉक्यूमेंट्स, अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑप्शनल है, इसके अंदर हमने इनका होटल वाउचर, इनकी फ़्लाइट दोनों ये अपलोड कर दिया और नीचे कमेंट में लिख दिया एयर टिकट्स एंड होटल वाउचर्स आर अपलोडेड फॉर योर रेफरेंस। देन ये पूरा एप्लीकेशन हमारा DU वेरीफाई पेज पे हो गया है वेरीफाई। देन सेव एंड प्रीव्यू के अंदर हम जाते हैं जो कि इसका लास्ट पेज है। हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। इनका नाम शंकरदन है, एप्लीकेशन कोड आ गया है, इसमें फ़ोन नंबर आ गया है, गेस्ट का ईमेल आईडी जो हमने डाला था वो आ गया है। देन पासपोर्ट फ्रंट पेज आ गया है, इनका नेम, सारी डिटेल्स, इनका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो सब आ गया है, हमने फिर से रीचेक कर लिया है ऑलरेडी ये चीज़। देन इनका वीज़ा कोई लगा हो तो हमने वीज़ा अपलोड कर दिया इनका ऑटोमेटिकली, जो कि इसमें विजिबल है। आधार के अंदर इसने ऑटोमेटिकली डेटा फेच कर इनका एड्रेस डाल दिया है इसके अंदर। बैंक स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है इनकी। देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं। एडिशनल कमेंट के अंदर इसने कुछ नहीं मांगा है, तो हम सिंपली इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। Thank you, you have completed your visa application process successfully. Your application is under review with the Embassy of Georgia. Once your application is processed, you will be notified over email within 5 working days. Download receipt. तो ये फाइनल रिसिप्ट है जो कि इनकी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरीके से फाइनल रिसिप्ट दिखती है, जो कि $15 की जो फीस हमने दी थी और जो गेटवे चार्जेस इन्होंने $0.45 के लगाए थे वो है। हाँ, तो हमने इनका वीज़ा फाइनली अप्लाई कर दिया है अपने गेस्ट का, और 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर इनका जो भी एम्बेसी इनका फैसला देगी वीज़ा का, या फिर जो भी डिसीजन उनका होगा वो हमें पता चल जाएगा वाया ईमेल। हमारे पास ईमेल आ जाएगी एक कि इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। बेसिकली काफ़ी आसान प्रोसीजर था, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि सिंपली जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं वो नॉर्मली आपको अपना पासपोर्ट स्कैन रखना है, एक पर्टिकुलर साइज़ की आपको फ़ोटोज़ चाहिए अपनी, जो कि डायरेक्टली आप जहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक कराएंगे उनसे आप अपनी ईमेल पे ले सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी ही आपको फ़ोटो की चाहिए। 2 फीस इसमें लगती हैं, एक DU वेरीफाई की लगती है और एक बेसिक वीज़ा फीस लगती है, जो कि एक $20 है और एक $15 है। गेटवे चार्जेस अराउंड $1 के पड़ते हैं, तो टोटल सब मिला के अराउंड $36 के आसपास की फ़ीस अपने को पड़ती है जॉर्जियन वीज़ा की। और इस वीज़ा अप्लाई करना सिंपली काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी घर बैठे बैठे इसको अप्लाई कर सकता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमने जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो मैंडेटरी नहीं है, बट आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हमने इनका होटल वाउचर और इनके फ़्लाइट की टिकट्स वो अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। तो सिंपली बेसिक सिंपल प्रोसीजर ये था जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करने का फॉर द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। इसी तरीके से आप नई नई चीज़ें हमारे साथ जोड़कर सीखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, कीप ट्रैवलिंग।